उपस्थिति में बैठने के लिए एक और अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की मीटिंग सिस्टर अर्चना मसीह कटनी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी एबी मुंबई एक गाना प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर काजल रोहित सतना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर ग्रेस शामुएल हनुमानगढ़ के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर नाइसी लिंडो थॉमस कश्मीर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज की हमारी बाइबल किस प्रेरितों के काम 11 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर अर्चना मसीह प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ चलिए, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित मान पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपके चरणों के नजदीक आने के लिए प्रभु आपने हम सब बहनों को इकट्ठा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। जूम के द्वारा प्रभु जी जो मीटिंग आपने शुरू होने के लिए सहायता की, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। गीतों को गाने के लिए प्रभु जी, और जो बहन मैसेज देगी प्रभु जी उन बहनों के लिए, उस बहन के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई ओके प्रभु जी, आपका वचन बोलने के लिए प्रभु जी इस बहन को सहायता करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और जो जितनी बहनें इसमें जुड़ी हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सहायता करना। हाँ प्रभु जी, एक मौका मुझे फिर से दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने हमें आज का दिन देखने के लिए भी सहायता किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे भी प्रभु जी आप हमें चलाएंगे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते, सहायता करने प्रभु जी। छोटे से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहती हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस, क्लियर है।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन सिमोन। प्रभु के प्रेम के बारे में एक गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हमारे एक व्यक्ति से प्रभु ने प्रेम किया। इसलिए आज हम इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर काजल रोहित सतना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें अगुवाई किया इस प्रार्थना का करने के लिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो बहन मैसेज देंगे पिता परमेश्वर, उनको आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। अपने छिपा के रखना पिता परमेश्वर। आपके इच्छा अनुसार वचन देने के लिए आप सहायता मदद करना, ताकि हम लोग सुनते और आपके नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। उन बहनों को सुनने के लिए भी आप सहायता मदद करना, समझने के लिए बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन सुन के उस पर चलने के लिए आप सहायता मदद करना, और शुरू से लेके अंत तक संभालना पिता परमेश्वर। ऐसा विनती और प्रार्थना करते हैं शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और वचन की सेवकाई का समय, इसके लिए सिस्टर ग्रेस को मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पिछले हफ्ते में लेकिन प्रभु की दया से आज मैं ठीक हूँ। लोग प्रार्थना के साथ बैठिए। आज मेरा विषय है परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम। प्रेम शब्द से हम सब सुपरिचित है। इस संसार में हम हर एक व्यक्ति एक एक परिवार में जन्म लेते हैं, तो परिवार से ही हम प्रेम का मतलब सीखना आरंभ करते हैं। हम सबको ऐसा अच्छा लगता है कोई हमसे प्रेम करके बोलने में, या कोई हमें बोलते हैं मैं आपसे प्रेम करती हूँ,
मम्मी मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ऐसे सुनने के लिए हम चाहते हैं। तो लेकिन कई बार हमें ऐसे मिलता भी नहीं है। इस संसार के कोई भी व्यक्ति हमें प्रेम नहीं करते हैं या ऐसे बोलते भी नहीं है, तो भी हमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि महान परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो हम हर एक व्यक्ति विश्वासी है, मैं ऐसे आशा करती हूँ। विश्वासी लोग इस प्रेम शब्द का अर्थ को गहराई से जानते हैं। हमारे विश्वास का आधार ही परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम का सही मतलब हम परमेश्वर से ही सीखा है। पहला यूहन्ना 4:8 कहते हैं, परमेश्वर प्रेम है। एक बार एक व्यवस्थापक ने परमेश्वर यीशु मसीह से पूछा, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? इसके उत्तर में यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम कर। ये मत्ती ने लिखा है, लेकिन मरकुस इसके साथ अपने सारी शक्ति भी जोड़ लिया है। मतलब व्यवस्था के अनुसार बलिदान करना अवश्य था, लेकिन लोग एक क्रम के अनुसार मतलब अपने परमेश्वर के प्रेम के प्रति ये नहीं करता था। इसलिए इस शास्त्री ने या व्यवस्थापक ने इस बात का अंगीकार किया है। उसने कहा, हे गुरु, बहुत ठीक है। मतलब व्यवस्थापक ने बताया, उसने समझ लिया यीशु मसीह क्या बताना चाहता है, वो व्यवस्थापक ने समझ लिया। उसने कहा, गुरु ठीक है, परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, बुद्धि और शक्ति से प्रेम करना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदान से बढ़कर है। तो हम संसार में कई बातें परमेश्वर के प्रेम के प्रति करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के प्रति प्रेम से उभर कर हम ये सब करना चाहिए। एक रीति के अनुसार या किसी को दिखाने के विचार से नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम को व्यक्त करना है। हमारा हर एक काम जो हम करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम को हम संसार में प्रकट करना है। मत्ती 10:37 कहता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करें। हम अपने आप को जांचे कि मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है परमेश्वर से ज्यादा हम प्रेम करते हैं, उससे परमेश्वर से ज्यादा महत्व हम देते हैं। हम अपने आप को जांचने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। हम क्यों परमेश्वर से प्रेम करना है? परमेश्वर आदि और अंत है और अल्फा और ओमेगा है और सबका अधिकार रखने वाला है। परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है। वो हमारे सबके ऊपर अधिकार रखते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को प्रेम करना है। और इसके अलावा हम व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ सभी आशीषों को याद करके हम परमेश्वर से प्रेम करना है। उसने हमें प्रेम किया, ऐसे लिखा है, जब हम पापी ही थे, जब हम अधर्मी थे, भक्तिहीन थे, निर्बल थे, उसी वक्त प्रभु ने हमें प्रेम किया। परमेश्वर ऐसे लिखा है, परमेश्वर का यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। तो हम याद करके देखिए, उसमें लिखा है बहुमूल्य लहू। एक सामान का, एक चीज का मूल्य कब बढ़ता है? वो चीज जब मिलना मुश्किल होता है तब उसका मूल्य बढ़ता है, उसका कीमत बढ़ता है। और उसके ज्यादा जरूरत भी हो तब उसका मूल्य बढ़ता है। यीशु मसीह का लहू का खासियत क्या था? वो निष्कलंक लहू था। वो मिलना मुश्किल है या नहीं है, तो जरूरत क्या था? जरूरत सारे संसार के लोगों का पाप के बदले होना चाहिए था। तो ऐसे एक चीज मिलना मुश्किल था। तो बहुमूल्य लहू, इतना मूल्य कीमती वाला लहू प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारा छुटकारे के लिए दिया। तो हम प्रभु से कितना प्रेम करना चाहिए। तो लिखा है, हमें हमारा आने वाला दंड से हमें हटा दिया गया है, हमारे पापों का माफी मिली है, क्षमा मिली है।
उसके अलावा हम पिता परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर हम पुकार सकते हैं। हम उनका बेटियां हैं या पुत्रियां हैं, ऐसे एक पद प्रभु ने हमें दिया है। वो हमारा प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है, इसलिए हमें उनसे प्रेम करना है। और वो हमारा ध्यान करता है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके हाथ से हमें कोई भी छीन नहीं सकता। तो वो लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ये सब यीशु ने कहा है। तो इसलिए हम उनको तन मन से प्राण से पूरा शक्ति से प्रेम करना है। हम एक पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 4 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं इफिसुस की कलीसिया यीशु मसीह के प्रति, यीशु मसीह से और उसके वचन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन और उसके नाम के निमित्त बहुत उपद्रव व कष्ट सहे थे। धीरे धीरे उनका प्रेम कम हो गया या ठंडा हो गया। इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ लिखा है, तुम्हारा प्रेम में कमी आ गई है। तो इसके लिए वहाँ पवित्र आत्मा चेतावनी दे रहे। तो हमें भी ध्यान दे, हम जब यीशु मसीह को जाना था, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस वक्त प्रभु से कितना प्रेम करते थे। वही प्रेम आज भी हमारे अंदर है क्या, या इसको हम थोड़ा सोच सकते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम किया हुआ 3 व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। पहला व्यक्ति है यूहन्ना। हम जानते हैं यूहन्ना यीशु मसीह का एक चेला था। वो सुसमाचार लिखा और 3 पत्रियां लिखी और प्रकाशित वाक्य भी उसने लिखा है। तो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करने वाला एक चेला था यूहन्ना। उसने सुसमाचार में परमेश्वर का, यीशु मसीह का ईश्वरियत के विषय में लिखा। जो आदि से था, परमेश्वर था, वो देह धारण करके एक मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आया, वो यीशु मसीह है। देखो, परमेश्वर का मेमना जगत का भार उठा ले जाता है, तो उसी पर विश्वास करो। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं। परमेश्वर का प्रेम वहां प्रकट हुआ है, कोई भी नाश ना हो, सब लोग अनंतकाल का जीवन पाए। ये यूहन्ना के जरिए पवित्र आत्मा लिखाया है। तो इस यूहन्ना ने और भी कई बातें, यूहन्ना का सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम के विषय काफी वचन को हम देख सकते हैं। उसको उसी पर विश्वास करने के लिए वो लोगों को बुलाता है। तो यूहन्ना 11 अध्याय में लिखा है, यीशु मार्था, मरियम और लाजर से प्रेम किया। 13 अध्याय में लिखा है, अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मतलब कभी नहीं बदलने वाला प्रेम। जैसे वो प्रेम करता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। लेकिन हमारा प्रेम में कई बार बदलाव आता है, इंसान का प्रेम बदलता है। कुछ मिलने से या लेने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी भी बदलने वाला नहीं है। जैसे हम है वैसे ही हमें स्वीकार करने का, वैसे ही हमें अंगीकार करने का, कभी बदलता नहीं। ऐसे एक प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। हमेशा हमें स्वीकार करता है परमेश्वर का प्रेम। हाँ, यूहन्ना 13 अध्याय का 34 और 35 भी हम पढ़ेंगे। 34। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। यूहन्ना 13 का 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, तो इसमें जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी प्रेम करो।
यीशु मसीह का प्रेम हम जानते हैं एक त्यागपूर्ण प्रेम था। वो स्वर्ग में अपना पिता के सहभागिता में एक समान रहने को नहीं सोचा, वो धरती पर आया। वो तो त्याग सहने वाला या कष्ट सहने वाला ऐसे एक प्रेम था। वैसे ही हमें भी कहा गया है तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। हम आपस में प्रेम करने के लिए लिखा है। पहला यूहन्ना जब यूहन्ना ने लोगों को बोला इस यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह है सच्चा है, ऐसे लिखने के बाद विश्वास करने वालों के लिए उसने पत्रियां लिखी। उस पत्री में भी उसने लिखा है तुम आपस में प्रेम रखो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 3:18 हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3:18, 4:11 और 12, 16 और 19, 20 अपने पढ़ते हैं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना 3:18, हे बालकों हम और जीव से नहीं और काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हमारा कर्म के हमारा जीवन के द्वारा हम प्रेम करने के लिए कहा है। हम बातों से अकेला बातों से नहीं, हमारा कामों से प्रेम को दिखाना है। 4:11-12, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, तो हमको आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। 16 पद, परमेश्वर प्रेम है। 16 पद के लास्ट में है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है तब परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। 19 में है इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे हे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। ऐसे कई पद हम प्रेम के बारे में हम पढ़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर ने जैसे जगत से प्रेम किया, उस परमेश्वर का प्रेम चले लोगों ने अनुभव किया, वो वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। हम बोलते हैं मैं दूसरों से प्रेम करती हूँ, मेरे विश्वासियों से प्रेम करती है करके हम बोलते हैं, हमारा जीवन में उसको दिखाना चाहिए हम कैसे दूसरों को प्रेम करते हैं। हमारा जीवन में मुसीबत है तो उनको मदद करते हैं, उनको सहायता करते हैं, उनके साथ देते हैं क्या, ऐसे हम सोचना है। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो बिना देखने वाला परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे बोलने वाला झूठ कहते हैं करके हम करते हैं। हमारा प्रेम असलियत होना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव को हम इस संसार में दिखाना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम में ऐसे कोई ऊंच नीच या जात पात में दिखाते नहीं, ऐसे कुछ बदलाव नहीं है। यूहन्ना 4 में हम देखते हैं यीशु सामरी स्त्री से बातें करते हैं। उनका चेले लोग देखा तो वो अचंभा हो गया, यीशु सामरी स्त्री से बातें करता है। एक बार यीशु मसीह के पास कुछ बच्चों को लेके आया तो चेले लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन यीशु ने उनको भी अंदर आने के लिए कहा। तो यीशु मसीह का प्रेम में ऐसे कोई बदलाव नहीं है, सभी से प्रेम करते थे, छोटा हो बड़ा हो कोई सा भी हो, तो उन सभी को प्रेम करने वाला एक स्वभाव था। यीशु ने उन्हें सिखाया कि तुम बिना शर्त के प्रेम करना है। प्रभु का प्रेम भी ऐसा ही था, सबको एक समान प्रेम किया। तो यूहन्ना 15:12 और 13 में हम पढ़ते हैं मेरी आज्ञा ये है जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। परमेश्वर का प्रेम का खासियत हमने देखा है त्यागपूर्ण प्रेम है।
फिर यूहन्ना में ऐसे भी लिखा है 14 का 15 में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रेम में आज्ञाकारिता भी है। हमारा समय बहुत जा रहा है, तो दूसरे व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। पतरस है, वो यीशु मसीह का एक चेला था। यीशु मसीह का नजदीकी सर्कल में, नजदीकी चेलों में 3 चेले थे, उसमें से था यूहन्ना और ये पतरस। ये पतरस भी हम जानते हैं यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था, यीशु मसीह पर विश्वास करता था। जब यीशु ने अपने मरने के विषय में कहा था, तब पतरस ने क्या बोला? सभी ठोकर खाए तो भी मैं नहीं ठोकर खाऊंगा, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन प्रभु ने उनसे क्या कहा? प्रभु ने उनसे कहा, आज रात मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मुझे इनकार करेगा। वैसे ही हुआ। पतरस यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था, विश्वास भी करता था, लेकिन इस समय पतरस अपने निर्बलता में ऐसे कहा। हम यूहन्ना 20 अध्याय में हम देखते हैं, यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को पवित्र आत्मा देते हुए एक पद हम देखते हैं 20 का 22 होगा। तो उस समय तक पवित्र आत्मा का शक्ति में जीवन बिताने का अयोग्य था, उनमें नहीं था। लेकिन प्रेरितों का काम 2 अध्याय में उसका पूरा प्रकट होते हुए हम देखते हैं, पवित्र आत्मा उन पर आते हैं, वो शक्ति पाते हैं। उसके बाद पतरस का एक ही प्रचार में 3000 लोग उद्धार पाए, और आगे पतरस पूरा शक्ति प्रभु का प्रेम में बलवंत होकर सेवा करते हुए हम देखते हैं। लेकिन इस समय पतरस एक निर्बल अवस्था में ऐसे प्रभु को इनकार करते हुए हम देखते हैं। लेकिन बाद में भी जी उठने के बाद भी पतरस बोलते हैं, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने उसको बुलाता है और उसको पूछता है, तू मुझे प्रेम करता है? 3 बार इनकार किया हुआ पतरस से यीशु पूछता है, 3 बार पूछता है, तू मुझे प्रेम करता है? तो उसने कहा, मैं प्रेम करता हूँ। लेकिन तीसरी बार पतरस कहा, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। क्या हम एक एक व्यक्ति को अगर प्रभु पूछता है तो मुझे प्रेम करता है, तो हम भी बोलेंगे, हम प्रेम करती हूँ, मैं बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए तो मैं संगत जाती हूँ। लेकिन प्रभु चाहता है तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करना। हमारा जीवन में जो कुछ है, जो कुछ वस्तुएं हैं, मेरे बच्चे हो, कुछ भी हो, सबसे बढ़कर प्रभु से प्रेम करना, ये प्रभु चाहता है। प्रभु के और केंद्रित होकर प्रेम करने के लिए प्रभु चाहता। प्रभु यीशु एक बार पतरस यीशु मसीह के साथ पानी पर चलना चाहता था, वो भी चलने भी लगा था, लेकिन आसपास देख के जो आंधी तूफान को देख के वो डूबने लग गया था। यीशु मसीह पर जब केंद्रित होकर चलने लगा तो 1-2 पैर उसने पानी के ऊपर रखा भी था। प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं, हम प्रभु की ओर केंद्रित होकर प्रभु से प्रेम करें। तो 2 कुरिन्थियों 11:3 में पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। मतलब प्रभु की ओर केंद्रित होकर हम जीवन बिताना, हमारा प्रेम उतना होना चाहिए करके प्रभु हमसे चाहते हैं। तो हमें प्रभु के सन्मुख बैठना चाहिए, प्रभु के प्रेम के प्रति हमें हमारा जीवन को क्रम करना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति है मरियम मगदलीनी। मरियम मगदलीनी के बारे में भी हम जानते हैं, वो मगदला नामक एक जगह में रहती थी। उसके जीवन में प्रभु ने एक बहुत बड़ा काम किया। वो 7 आत्माओं से पीड़ित थी, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक औरत थी। उसके इसको इसको प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, या दुष्ट आत्माओं से छुटकारा इसको मिल गया। हम देखते हैं कई लोगों के बारे में वचन में हम देखते हैं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित या शुद्ध आत्माओं से पीड़ित लोगों को प्रभु ने चंगा किया। कनानी स्त्री की छोटी बेटी जब
दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्मा थी, वो बहुत परेशान थी। तो यीशु मसीह के पास आकर विनती करती है। और आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा, एक गूंगा के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दिया, तो वो गूंगा बोलने लग गया। एक बहुत भयंकर एक तस्वीर हम देखते हैं गरसेनियों का। वहाँ एक आदमी कब्रों में रहता था। उसको जिंदा लोगों से अच्छा मरे हुए लोग अच्छा लगता था, अकेला रहना चाहता था। सांगरों से अपने आप को कूटता मारता हुआ हजारों अशुद्ध आत्मा से पीड़ित एक व्यक्ति, उसको प्रभु ने चंगा किया। तो ये चंगा होने के बाद ये सब प्रभु से प्रेम करने लगे। ये मगदलीनी मरियम भी प्रभु से प्रेम करने लगी। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल 14 बार मगदलीनी मरियम के बारे में लिखा है। तो कई स्त्रियां यीशु मसीह के पीछे चलते थे। जैसे यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, उसके साथ कई स्त्रियां भी थी। उन सभी में मगदलीनी मरियम का नाम हम देखते हैं। मतलब मगदलीनी मरियम एक लीडर के रूप में सबसे पहले नाम से हम इसको देख सकते हैं। तो प्रभु के प्रति उसके प्रेम बहुत था। तो उसके अलावा हम पद भी पढ़ेंगे। मत्ती 27 का 56 में लिखा है, बहुत सी स्त्रियां थी किसी हुई किसी के पीछे चलती, उसमें मगदलीनी मरियम था। और मत्ती 27 का 61 हम पढ़ेंगे। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। वे जब यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी, यीशु मसीह के साथ हमेशा चलती थी, सेवा करते हुए चलती थी। और अंत में जब स्त्रियां यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाते हुए कई स्त्रियां इकट्ठे होते देखते हैं, उसी वक्त उधर भी मगदलीनी मरियम है। मैं जितना मैं मुझे छुड़ाया हुआ, मुझे मेरा आजाद किया हुआ प्रभु को क्या हो रहा है, ये सब देखने के लिए वो साथ में थी। इतना प्रेम वो करती थी। लास्ट में वो कब्र के सामने बैठी हुई हम देखते हैं। सभी लोग चले गए होंगे, तब ये मरियम कब्र के सामने बैठी है, मेरा प्रभु को क्या कर रहे, कहाँ लेकर रखेंगे। उसके अलावा मरकुस 15 का 37 में मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। तो कहाँ रखा गया है। तो इसको आखिरी तक उसको उसके साथ बैठने वाली एक औरत थी मरियम मगदलीनी। ऐसे कई बातें हम सोच सकते हैं, खून पहुंचा हो या कैसे भी हम कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन कैसे भी हमें ये समझ में आता है यीशु से वो बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उसके बाद हम देखते हैं सप्ताह के पहले दिन कई जगह में उसके बारे में लिखा है। मरियम मगदलीनी 28 का 1, मरकुस 16 का 1, 9, ये सब जगह में सप्ताह के पहले लूका 34 का 10 में और को कब्र पर चलने वाली औरत लोगों के साथ में मगदलीनी मरियम। लेकिन एक जगह में यूहन्ना 20 का 1 में एक पद विशेष करके लिखा है, जब भोर को अंधेरा रहते ही कोई भी औरत कब्र के पास जाने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन हम मगदलीनी मरियम का प्रेम को हम देख सकते हैं। वो भोर को अंधेरा रहते ही प्रभु के पास जा रही है, प्रभु को कब्र के पास जा रही है। उसको वो आशा थी, इसलिए वो जा रही है। और वहाँ एक घटना को हम देखते हैं, उसका प्रेम को दिखाने के लिए यूहन्ना 20 का 15 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। देखो यहाँ पे ये मरियम मगदलीनी क्या बोलती है। यीशु मसीह 33 साल का एक पूरा आदमी है। मरने के बाद हम जानते हैं, हमारा मरने के बाद वो लाश का वेट बढ़ता है।
तो ये ऐसे सोच के तो नहीं बताया, उसने माली समझ कर बता रहे, उसको कहाँ रखा है मैं उसे उठा कर ले जाऊंगी। तो ये संभव तो नहीं है उसको उठा कर लेके जाने के लिए, उसके इतना ताकत तो उसको नहीं है, फिर भी उसका वो प्रेम को प्रकट करने वाली एक वचन है। वो पूछ रही है, तो मुझे बता उसे कहाँ रखा है, मैं उसे उठा ले जाऊंगी। तो उसको प्रेम कितना बहुत प्रेम है। तो एक हिसाब से देखेगा तो हम सब ऐसे शैतान के बंधनों में बंधा हुआ था। तो अलग अलग विचार हैं हमारे अंदर, हम सोचेंगे मैंने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया। एक जगह में सिमियोन के घर में जब यीशु मसीह आती है, तब एक पापनी स्त्री वहां आती है। वो यीशु मसीह के पास आकर रोती हुई पावों को आंसुओं से भिगोती है और सिर के बालों से पोंछती है। तब यीशु ने शिमोन से कहा, इसके पाप जो बहुत क्षमा हुई, क्योंकि इसने बहुत, पर जिसको थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। ये हमारा विश्वास है। हमारा हमारा हम सब ने पाप किया है। हम अगर हमारा पाप के साथ हम नरक में जाने वाला है, उसका भीकरता को जब हम समझेंगे, तो यीशु मसीह का प्रेम समझेंगे, तो हम इससे भी बढ़कर हम उससे यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। तो हम जितना कम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हम कम प्रेम करेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के बारे में जानना है, समझना है, तब हम यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करेंगे। हमारा हमारा हमें हमें भी शैतान के हाथों से प्रभु ने छुड़ाया है। आज भी हर एक दिन प्रभु हमें छुड़ाता है। और एक एक दिन आज भी हमारे साथ एक मल्ल युद्ध है शैतान के साथ, उसी में से भी प्रभु हमें हर रोज छुड़ाता है। तो प्रभु से हम बहुत प्रेम करना है। उसको प्रेम करेगा तो हमने पढ़ा था, आज्ञाओं को मानेंगे। तो क्योंकि प्रेम में आज्ञाकारिता है, प्रभु की हर एक बातों को हम मानेंगे। हम आराधना में जाएंगे। और उस विषय के बारे में पौलुस कहता है, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, तो प्रेम ना बनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। तो हम आराधना में जाते हैं, सभी मीटिंग्स में जाते हैं, लेकिन प्रभु के प्रति हमारा प्रेम को व्यक्त करने के लिए उसमें जाना चाहिए। या किसी से मिलेंगे ऐसे उद्देश्य से नहीं, किसी से बातें करके या अच्छा ड्रेस दिखाने के लिए हो, ऐसे कोई भी इसमें नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर का हजूरी में बैठने के लिए, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है, तो हमें ऐसी बातों को करना चाहिए। लगातार हम वचन में पढ़ेंगे, वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ये चारों सुसमाचार पढ़िए, उसमें परमेश्वर का प्रेम के विषय में लिखा है। तो उसको जानिए, हमें और भी ज्यादा प्रभु से प्रेम आएंगे। और मेरे बारे में प्रभु की क्या योजना है, प्रभु मुझे क्या बताना चाहते हैं, और प्रार्थना में हम समय बिताएंगे। तो हमारा हर एक बातें, हर रोज का हर एक बातें प्रभु से हम शेयर करेंगे। मैं और परमेश्वर के साथ का घनिष्ठ संबंध को प्रार्थना दर्शाते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु को बताइए, वो हमारी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर का हजूरी को हम महसूस करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया है। तो परमेश्वर का हजूरी को हमें महसूस करना है, दूसरों का सेवा करना है। दूसरों का सेवा प्रभु की सेवा, परमेश्वर की सेवा है। तो हमारा पापों को मानना है हर दिन, और हर भलाइयों के लिए धन्यवाद करना है, और दशमांश देने के लिए, चंदा देने में, वो भी प्रभु के प्रति हमारे प्रेम को व्यक्त करते हैं। हम देखते हैं वो कंगाल विधवा भंडार में पैसा डालती है, तो प्रभु वहां उसको सराहा। तो देखते हैं परिस्थितियां कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन प्रभु से प्रेम करने के लिए वो कोई भी बाधा नहीं है। तो इन सब बातों में प्रभु हमें सहायता करें, प्रभु को धन्यवाद करने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, और संगति वाले में, सेवा करने में, दशमांश देने में, सब बातों में प्रभु के प्रति हमारा प्रेम को व्यक्त करने के लिए, प्रभु का ज्यादा से ज्यादा प्रेम करने के लिए, यूहन्ना ने जैसे प्रेम किया, पतरस ने प्रेम किया, और मरियम ने प्रभु के प्रति प्रेम को व्यक्त कर दिया। तो हमारे जीवन में भी हमें हर एक
व्यक्ति प्रभु को प्रेम करे, प्रभु के साथ साथ चले, प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम इस विषय के आधार पर कई बातों का विचार करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमसे प्रेम करने वाला एक जीवित परमेश्वर है। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? परमेश्वर का प्रेम कभी भी बदलने वाला नहीं है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर कार्य करना है। यीशु मसीह का प्रेम त्यागपूर्ण प्रेम था। दूसरों के प्रति हमारा प्रेम हमारे कार्य के द्वारा प्रकट करना है। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते थे। जब हमारा प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ जाता है तब हम सांसारिक बातों से दूर हो जाते हैं। इसलिए हर एक दिन प्रभु की ओर हमारा प्रेम बढ़ते जाना है और प्रभु की ओर हमारा प्रेम प्रकट करने के लिए उसके आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हुए उसके पीछे पीछे चलना है। ये प्रभु हमसे चाहते। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसके बदले हमें हर दिन प्रभु से प्रेम करते हुए उसके पीछे पीछे हमें चलना है। प्रभु हमें सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हुए हमें जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर नैसी लिंडो थॉमस प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस सुबह का समय प्रभु जी आपको विश्व में बांटने के लिए हम सबको मदद किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रभु जी आपका प्रति हम कैसे प्रेम रखना है इसका बारे में हम सुन रहा था प्रभु जी। हमें प्रभु जी एक और बार प्रभु जी इस बात को हमें प्रभु जी याद दिलाया कि प्रभु जी हमारा प्रेम कैसा है आपका प्रति। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका वचन के लिए, आपका दासी के लिए प्रभु जी। आपने इस वचन को लेकर आया हमारा बीच में प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाला दिनों में भी आंटी और उनका परिवार को, उनका सेवगाई को प्रभु सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। और प्रभु जी हम विशेष कर प्रभु जी वचन की और प्रभु हम सबको प्रभु समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारा कमियों को हम देखते हैं प्रभु जी, समझते हैं प्रभु जी। हम प्रभु माफी मांगते हैं प्रभु जी, हमें सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जी प्रभु जैसे आपने प्रेम किया प्रभु उसका कितना लेवल प्रभु जी हम कर रहे हैं प्रभु जी। हम अपना जिंदगी में हम देख रहा था प्रभु जी। प्रभु आपका आज्ञाओं का पालन करने में प्रभु जी हमारा प्रेम उतर प्रकट हो जाता है प्रभु जी। प्रभु हमें सहायता कीजिए। हम वचन से भी कुछ कैरेक्टर्स को हम देख रहा था कि प्रभु जी उन्होंने कैसे अपना जिंदगी के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, कर्म के द्वारा आपको प्रेम करने का कोशिश किया प्रभु जी, अंदर का प्रेम को प्रकट किया प्रभु जी। प्रभु हमारे जिंदगी में जो भी कमियां है सब कुछ प्रभु आपका सम्मुख प्रभु जी हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमें शक्ति दे प्रभु जी, बल दे, पवित्र आत्मा की उस शक्ति दे प्रभु जी की प्रभु जी हम प्रभु जी आपको प्रेम कर पाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु उस काल्वरी क्रूस का प्रेम को हम जब देखते हैं प्रभु जी उसका सामने और कुछ भी नहीं है प्रभु जी। प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आप प्रभु हमारे आंखों के सामने है प्रभु जी। प्रभु उससे बढ़कर और कुछ हमारी जिंदगी में आने ना दीजिए प्रभु जी। प्रभु सहायता करना, और इतना भी नहीं, इस दुनिया में हमें कितना दिन आप दे रहे प्रभु जी, उतना दिन आपकी ओर ताकते हुए प्रभु, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपको प्रेम करना प्रभु हमें सिखा दीजिए प्रभु जी। प्रभु बहुत प्रभु जैसे हमने सुना मल्ल युद्ध होते हर एक दिन प्रभु जी, शैतान हमें पीछे खींचते हैं प्रभु जी। प्रभु सहायता कर प्रभु जी, आपका वचन में हमें स्थिर खड़ा कर दीजिए प्रभु जी। सहायता कर प्रभु जी, हमारा कर्मों का द्वारा, बातों का द्वारा, हमारा स्वभाव का द्वारा, व्यवहारों का द्वारा हम आपको धन्यवाद करने का एक स्वभाव प्रभु जी आप हमें दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी आपका सेवकाई में भी प्रभु दशमांश देने में भी प्रभु जी हमें सहायता
का मदद का प्रभु जी, सब में आपका प्रति प्रेम को प्रभु लेकर आने के लिए हमें मदद कीजिए, और किसी को दिखाने के लिए नहीं प्रभु जी, और किसी को देख कर नहीं है प्रभु जी, अंदर का प्रेम को हम बाहर प्रकट करने के लिए हमें सहायता का मदद का प्रभु जी। प्रभु इस मीटिंग जो सुना सभी बहनों के लिए धन्यवाद करते, सबको सहायता करना हमारा अंदर इच्छा है बहुत प्रभु जी, आपका पीछे चलने के लिए, आपका आज्ञाओं का पालन करने के लिए, आपको प्रेम करने के लिए प्रभु जी, मगर बहुत बार हम गिर जाते हैं प्रभु जी, हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। ऐसे एक दुष्ट दुनिया में प्रभु जी रहने वक्त प्रभु जी, आसपास में हमें इस दुनिया हमारे लिए लायक नहीं है प्रभु जी, मगर उसका विरोध में प्रभु जी हम आपके पीछे चलने के लिए, आपके प्रेम को करते हुए प्रभु, आपका आगमन तक प्रभु हम प्रभु जी जीने के लिए प्रभु जी, एक विजयी मसीही जिंदगी बिताने के लिए हमें सहायता का मदद का प्रभु जी। एक और बात सुना हुआ वचन का सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति वचन का ताकत हमें चाहिए प्रभु जी, हमें सहायता का मदद का प्रभु जी। और आंधी के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इतना हमें संभाला आपका वचन सुनने के लिए, सभी बहनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर भक्ति महिमा प्रशंसा सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हुए इस बिंदी को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल किस का समय है, इसके पहले जो प्रार्थना का कोई विषय हो तो भी शेयर करने का समय है। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर डोली विसेक्सन दबरा वचन की सेवकाई करेंगी, सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। और कोई विषय हो तो बताने का समय है। ये प्रार्थना करिए, जो हमारा घर है वो किसी और के नाम पर है। बहुत पहले हमारे बाप दादा खरीदे थे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, तो रजिस्ट्री करने के लिए सहायता मदद करे प्रभु साथ है। उसके लिए प्रार्थना करने सभी लोग जल्दी रजिस्ट्री हो जाए। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दयावती सिस्टर ने जो बात किया है वो उनके जो कोर्ट का रजिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। आंटी मालनपुर के लिए प्रार्थना करें। अभी सैटरडे पांच लोगों ने बपतिस्मा लिया है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और फ्राइडे में एक छोटी सी मीटिंग रखा है, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे। पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना किया, मालनपुर में 5 लोगों की बपतिस्मा हुई है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। और जो फ्राइडे में जो स्पेशल मीटिंग रखा है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की आंटी। मैं प्रार्थना का विषय देना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारे इधर सिंहबारा में अभी अप्रैल महीना में, आने वाले महीना में 5 तारीख को ऐसे हम लोग बपतिस्मा प्रोग्राम रखे हैं। तो 14-15 भाई बहन लोग हैं, तो उनको उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वे लोग अच्छा से आगे बढ़ पाए प्रभु में, और हमारा जो मीटिंग है वो सफल हो पाए। थैंक यू आंटी। ज्योत्सना ने जो बात कहा है, वहाँ जो जयगांव में वो कुछ लोगों का बपतिस्मा होने वाला है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। कुछ स्पेशल मीटिंग भी वहाँ रखा है, उसके आशीष के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की सिस्टर जी, भोपाल ब्रदर क्रिश्चियन ब्रदरन चर्च में भी स्पेशल मीटिंग्स आयोजित किया है, उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। फ्राइडे सैटरडे संडे में भोपाल कलीसिया में भी स्पेशल मीटिंग रखा है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। लीजिए सिस्टर, इन विषयों के लिए प्रार्थना करके अपन बाइबल किसकी ओर जाएगी। ओके सिस्टर, आवाज पहुंच रही है ना? हाँ, पहुंच रही सिस्टर। ओके, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं एक और दिन प्रभु जी आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु जी, आपके प्रेम के विषय में सीखने के लिए प्रभु आपने मदद किया। हमारे होने देखिए हमारे जीवन में प्रभु जी प्रतिदिन
आपके प्रति जो प्रेम है वो बढ़ता जाए प्रभु जी, और प्रेम बढ़ते हम अपने कार्यों में भी हम वो दिखाने वाले हो सके। विशेष तौर पर हम प्रार्थना करते कुछ विंदियां प्रभु आपके सामने रखते हैं। सिस्टर वेदी ने जो बताई है, उनके जो घर का जो है रजिस्ट्री किसी और के नाम से है प्रभु जी, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो उनके जो हिस्से में आ सके, और जो भी उसके लिए लिखा पड़ी वगैरह आगे को होनी है, उसमें भी प्रभु जी आप मदद करें, बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि प्रभु उस कार्य में हम सफल पाए। मारनपुर के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर पर वहाँ बपतिस्मा हुई है, और प्रभु जी जिन्होंने बपतिस्मा लिया निर्णय के साथ आगे बढ़ सके, कहीं शैतान उनको भरमाए ना प्रभु जी, और विश्वास में मजबूत रहकर प्रभु जी आपकी आज्ञा संसार में सबसे बड़ी आज्ञा है, उसको मानने का जो सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है प्रभु जी, और उसका वैल्यू को समझते हुए प्रभु जी वे लोग जीने के लिए आप मदद करें। वहाँ के मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सुरक्षित तौर पर सब संपन्न होने के लिए, उसके द्वारा अनेक लोग आशीष पाने के लिए सहायता करिएगा। हम प्रार्थना करते हैं जय गाँव में बपतिस्मा होनी है, उसमें भी आप मदद करें, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो प्रभु जी, लोग आपके भय में होकर आगे आपकी आज्ञा को मानने के लिए प्रभु जी आप सहायता करिए। वहाँ के विश्वासी गणों को भी आप संभालना प्रभु, और जो भी कार्यक्रम है उसके द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा मिले, जो भी जरूरत है उसको पूरा करना। भोपाल असेंबली के लिए प्रार्थना करते हैं, स्पेशल मीटिंग फ्राइडे टू संडे है प्रभु जी, उसमें भी आप मदद करें, काफी लोग उसमें आ सके और आपके वचन का सुनकर आत्मिक लाभ उठाने के लिए प्रभु आप मदद करिए। आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हम क्वेश्चन रखेंगे आपके सन्मुख। अध्याय प्रेरितों के काम अध्याय 11 से है। पतरस कौन से नगर में रहते समय एक दर्शन देखा था? याफा नगर में। याफा में, करेक्ट, सही है, याफा नगर में। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, कैसरिया से कितने लोग, सॉरी वो लिख नहीं पाए, कितने लोग पतरस के पास, गड़बड़ है, कैसरिया से पतरस के पास कितने मनुष्य भेजे गए? 3 लोग। 3 मनुष्य भेजे गए। 3 मनुष्य। करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कहे, ये कितनी बार पतरस को सुनाई दी? 3 बार। ओके, करेक्ट आंसर है 3 बार। परमेश्वर ने हमें दान में क्या दिया है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा दान के रूप में हमें दिया। जो लोग इस में विश्वास करते हैं उसी क्षण हमें ये दान मिलता है, उसके लिए बैठे रहने की जरूरत नहीं है, दान जो है दे दिया है पवित्र आत्मा। नेक्स्ट जो है, सबसे पहले चेले कहाँ पर मसीही कहलाए? सबसे पहले अंताकिया। कहलाए, करेक्ट आंसर है अंताकिया। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा करके किसने भविष्यवाणी की और ये किसके समय में पड़ा? भविष्यवक्ता ने कहा था। क्लौदियुस के समय में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा है, सबसे बड़ा जगत में एक अकाल पड़ा था, वो क्लौदियुस के टाइम में, और अगबुस के टाइम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यूनानियों को किसने सुसमाचार सुनाया? जो स्तिफनुस के कारण थे उन लोगों ने यूनानियों को सुसमाचार सुनाया। फिनिके और साइप्रस जो अंताकिया में पहुंचे थे। करेक्ट आंसर है, साइप्रस और कुरेनी के विश्वासी लोगों ने
हाँ यूनानियों को सुसमाचार सुनाया। सुनाया। तो सवाल हमारी तरफ भी आते हैं कि हम किन लोगों को सुनाया, यस है ना। तो प्रभु पूछेंगे तुम लोग मध्य प्रदेश में रह के बहनों ने क्या किया है, कब से जो है आप लोग वचन सीख रहे हैं, क्या मेरे बारे में सुसमाचार सुनाया कि नहीं। देखिए यूनानियों को सुनाया साइप्रस और कुरेनी के लोगों ने। विश्वासी कितनी लोग। अच्छी बात है ना, वो रेखांकित किया परमेश्वर के वचन में। यस तो हमारा जिम्मेवारी बन जाती है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, उससे हमको सीखना। प्रभु हमारी सहायता करे। खंडस्थ पद प्रेरित 11 का 21 आज का। प्रेरित 11 का 21। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रेरित 11 का 21। और प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रेरितों के काम 11 का 21। हाथ उन पर था, प्रभु की ओर फिरे। 11 का 21 तक। प्रेरितों का काम 11 का 21। लोग प्रभु का विश्वास हाथ पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रेरितों के काम 11 का 21। प्रेरितों के काम 11 का 21। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रेरितों के काम 11-21। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत से लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। 11 का 21। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 21। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करे प्रभु की ओर फिरे। प्रेरितों के काम 11 का 21। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। ओके सिस्टर, ओवर टू मर्सी सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी हम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करके आज का मीटिंग को समाप्त करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज एक और मंगलवार प्रभु जी आपके उपस्थिति में बैठने के लिए आप हमें अवसर दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इतने बहनों को आपके उपस्थिति में इकट्ठे होने के लिए आप सहायता और मदद किया प्रभु जी। आपने हमें दिए हुए सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का बहनों की सभा अच्छी रीति से होने के लिए आप सहायता किया। शुरू से अंत तक आपने हमारे साथ रहा प्रभु जी। आपके नियंत्रण में मीटिंग होने के लिए आप सहायता और मदद किया प्रभु जी। बीच में कुछ रुकावट नहीं आया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी जिसने जो भी कार्य आज किया है प्रभु जी, उन्होंने सभी को बहुतायत से आप आशीष देना प्रभु जी। हमारी बहन प्रिय बंसी को अच्छी रीति से गाना गाने के लिए आप सहायता किया प्रभु जी। प्रभु के प्रेम के बारे में, असीम प्रेम के बारे में आपने गाना के द्वारा सुनाया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे आने वाले दिनों में प्रभु और इस्तेमाल करे प्रभु जी, और गाने को गीत सके प्रभु जी, और प्रभु की महिमा कर सके प्रभु जी। खासकर आज वचन हमारे बीच में बांटने के लिए प्रिय ग्रेस एंडी को आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी। ग्रेस एंडी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितना वचन आज बांटा गया प्रभु जी, वह वचन हमारे हृदय में कार्य कर सके प्रभु जी।
उसके अनुसार हम जी सके प्रभु जी और चल सके प्रभु जी। उसके लिए हमें सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जैसे हम वचन में से सुन रहे थे प्रभु जी, प्रभु से प्रेम किए हुआ 3 व्यक्ति के बारे में आपने आज हमें सुनाया प्रभु जी। जैसे यूहन्ना, पतरस और मरियम मगदली जैसे प्रभु को प्रेम किया, वैसे हम भी प्रभु को आने वाले दिनों में और अधिक प्रेम रख सके प्रभु जी। हम आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर से प्रेम कर सके प्रभु जी। हर एक दिन प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में बढ़ने के लिए हमें सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे जो हर एक काम व्यवहार परमेश्वर के प्रेम के आधार पर कर सके प्रभु जी। हमारे जीवन में किए हुए आशीषों को स्मरण कर आपको प्रेम करने के लिए हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। आपका प्रेम कभी नहीं बदलते प्रभु जी। मनुष्य का प्रेम बदल जाते प्रभु जी, लेकिन आपका प्रेम कभी नहीं बदलते प्रभु जी। आपका प्रेम त्यागपूर्ण प्रेम था प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जैसे हम हैं वैसे ही हमें आप स्वीकार करते हुए प्रेम करते हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम जैसे पत्रोस आपको प्रभु की ओर केंद्रित करते हुए आपसे प्रेम किया, जैसे हम भी हमारे प्रेम भी वैसे हो सके प्रभु जी। हमें सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु जी और सुने हुए वचन के आधार पर हम जी सके प्रभु जी। प्रिय एंडी के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सहायता और मदद कर प्रभु जी। उधर की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उधर की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कलीसिया की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। आज जो भी बहने प्रार्थना विषय बोला है प्रभु जी, सभी प्रार्थना विषयों को एक और बार आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप सभी प्रार्थना विषयों पर उत्तर दीजिए प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। अगले मंगलवार की मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन डॉली सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ वचन बांट कर सके प्रभु जी। आने वाले दिनों में सही बहनें जुड़ सके और आशीष पा सके प्रभु जी। अभी हम विदा हो रहे प्रभु जी। जब हमें सहायता और मदद कर प्रभु जी। जब तक हम नहीं मिलते हैं प्रभु जी, हमें सभी को आप संभालिए प्रभु जी। आपके पंखों के तले सुरक्षित रखिए प्रभु जी। हमें सभी को आपके हाथों में, आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह के। जय मसीह की। जय मसीह की। सभी बहनों को जय मसीह जय की। मसीह की। आंटी सभी जय बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत जय बहुत धन्यवाद सब सभी बहनों को। जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह। की। जय मसीह। जय मसीह। ओके बाय सबको, बाय। बाय बाय। बाय सबको।